वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनको लोग प्रेम से जज साहब जज साहब जज साहब कहते थे। वो कहीं दर्शन करने आए तो लोग कहते थे ये जज साहब आ गए। तो एक ने कहा कि भैया इनको जज साहब कहते, क्यों कहते, ये तो महात्मा है। बोले नहीं, वो अब महात्मा हो गए, पहले वो जज साहब थे। कहाँ के जज साहब? कहा ये दक्षिण भारत में एक लोक अदालत गांव के बीच में एक लगती थी, उसी के ये जज। और उसी लोक परिक्षेत्र में एक बड़ा भोला भाला किसान रहता था। भोला, उसको लोग नाम जो भी होगा, लेकिन उसका लोगों ने नाम भोला रख दिया था। उसके 2 पुत्र और 1 बेटी, उसके अलावा कोई नहीं था। वो सिवा भगवान जी के अलावा किसी को अपना मानते नहीं था। कोई भी कुछ कहे कि बोलो भोला क्या समाचार, रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ की कृपा से सब ठीक, सब राम जी की कृपा। महाराज उनके दोनों पुत्र और 1 बेटी, बेटी सयानी हो गई, विवाह के लायक हो गई। तो दोनों बेटों ने पिताजी से आकर के कहा कि बाबूजी, बहन बड़ी हो गई है, नगर में जो सेठ जी रहते हैं वो उधार पर पैसे देते हैं ब्याज से, आप उनसे कुछ मांग लीजिए और बहन की शादी विवाह आप धूमधाम से कर दो, आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएं। और उसके बाद में हम 2 भाई हैं, मेहनत कमाई करके और हम उनके पूरे पैसा पाई पाई से लौटा दें। पिताजी खुश हो गए, सेठ जी के पास में गए, सेठ जी से पैसा मांगा, सेठ जी भी तैयार हो गए। उन्होंने पूरी ब्याज की दर लिख ली गई, कितने दिन के लिए इतने ब्याज की दर से इनको इतने पैसे दिए जाते। भोला पैसों को ले आया, बड़े धूमधाम उत्साह के साथ में उसने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटी की विदाई हो गई। एक जिम्मेवारी थी वो भी निवृत्त हो गई, तो वो भोला आकर के मंदिर में ही रहने लगा। रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर आकर के रहता, ठाकुर जी का भजन करता और भगवान के अलावा उसका कोई कुछ था नहीं। जो भी कहे कैसे, सब रघुनाथ जी के पास। बच्चों ने कमाई की और पैसे इकट्ठे कर लिए, पिताजी के पास आए, कहा पिताजी हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए, सेठ जी को देकर के आप कर मुक्त हो जाओ। तो वो पिताजी पैसे लेकर के सेठ जी के पास गए, कहा कि सेठ जी ये पैसे। पिताजी लेकर के गए, सेठ जी ने पैसे ले लिए, जो ब्याज था वो भी ले लिया, लिख दिया रसीद में कि ब्याज समेत 1-1 पाई हमें प्राप्त हुआ। और वो रसीद भूला का पढ़ लो इसको। अब वो बेचारा बिना पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि अब रघुनाथ जी जाने, जो कुछ होगा सब सही होगा, अब रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में पाप आ गया, कहा ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको ठगा जा सकता है, इसे दोबारा लिया जा सकता है पैसा। उन्होंने महाराज वो जो पैसे थे, जो रसीद थी, का जरा रसीद इधर देना, रसीद वापस ले, का जरा पानी ले आओ। और जब तक वो पानी लेने के लिए गया, उन्होंने वो पन्ना फाड़ते तो शक होता, तो फाड़ा नहीं, एक रजिस्टर में रख दिया और उसकी जगह पर दूसरे पन्ने में कुछ भी लिख करके उसको लेकर के चला गया। उसको क्या मालूम। और इधर सेठ ने उस भोला के ऊपर केस कर दिया, इसने मुझसे इतने पैसे दिए थे, ये मियाद रखी गई थी, इसमें देना है, इसने मुझे पैसे वापस नहीं किए, और जब उससे पैसे मांगे गए तो कहता है हम दे चुके। कोर्ट में केस आ गया, भोला को कोर्ट में उपस्थित होने पड़ा। अब भोला के सामने जब सेठ ने कहा कि इसने पैसे लिए और दिए नहीं, तो भोला रोने लगा। भोला को रोते हुए देख करके जज को दया आ गई। जज ने कहा भोला तुम रो मत, तुमने जब सेठ जी को पैसे दिए तो तुम्हारे और इनके बीच में कोई था क्या? का सत्य कहते हैं जज साहब, जब हमने इनको पैसे दिए सेठ जी को, हमारे और इनके बीच में सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था, सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। अब महाराज जज ने समझा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। अच्छा जज रघुनाथ थे? बोले हाँ रघुनाथ थे, वो तो सब जगह रहते हैं। कहा तुम जाओ, अब अगली डेट पड़ेगी उसमें आ जाना, वहां पूछ लो डेट कौन सी। जज को बड़ी दया आई और अपने खर्चे से उन्होंने रघुनाथ के लिए एक सम्मन जारी कर दिया, वारंट। अब वो सम्मन लेकर के चपरासी लोग उस गांव में आए, बोले रघुनाथ नाम का कौन आदमी है?
बोले भैया यहाँ रघुनाथ तो कोई नहीं, अभी इधर पूरे गांव में घूमा। बोले रघुनाथ नाम का कोई है? बोले कोई नहीं। बोले कोई तो होगा। कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। बोले वही बताओ। बोले वो है नगर के पास। सो रघुनाथ जी के मंदिर में चले गए, वहां पुजारी जी मिल गए। सब पुजारी जी के सामने पर्चा रख दिया कि ये। अब पुजारी जी ने उसको पढ़ा तो थोड़े हंसे। अब जब आ ही गया है तो कोई बात नहीं, हस्ताक्षर कर दिया उस पर अपने। वो कर्मचारियों ने सोचा जय रघुनाथ जी होंगे, हस्ताक्षर करा के चले गए। अब भोला को बताया गया। भोला से कहा कि देखो भाई तुम कल एक दिन पहले ही चले जाना, लेट मत होना, अदालत की बात है। तो भोला चल दिया। रास्ते भर सोचता गया मेरे हरि बस एक साहब, ईश्वर के अलावा मेरा कोई साहब। इधर पुजारी जी ने आज भावपूर्ण पूर्ण मुद्रा से ठाकुर जी का पूजन किया। बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें सामने रख दी कि ठाकुर जी आज है आपके लिए। भक्त लोग कोई ड्रेस लेके आता है, कोई मिठाइयाँ लेके आता है, कोई 56 भोज लेके आता है, कोई फल लेकर के आता है, लेकिन सम्मान आपको पहली बार आया हो। और भगत जो न करा दे सो थोड़ा है। अब आ गया है तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा उसका बेचारे का कोई नहीं। ये कपड़े हमने रख दिए, जो मन में आए वो कपड़े पहन करके आप जाना, लेकिन जाना जरूर, क्योंकि उसका आपके सिवा कोई नहीं। अब महाराज वो भोला रास्ते भर चिंतन करता 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 पहुंच गया अदालत। अदालत में सेठ जी उपस्थित हुए, भोला उपस्थित हुआ। गवाह के लिए आवाज लगाई गई। आवाज लगाई गई कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसी आवाज लगाती। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी दे, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए। जो ही आवाज लगी रघुनाथ हाजिर हो 3 बार, जो ही एक बुढ़ा वहां पर आया। 70-75 वर्ष की अवस्था, फटे चिथड़े कपड़े, सिर पर फटी हुई दुपटी, चंदन लगा हुआ, और एक कमर पर हाथ लाठी टेकते हुए हाथ से हुजूर हुजूर। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पे रोली चारू चंदन लगाए हैं। साहिब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए, आज रघुनाथ जी गवाह बन, आज राम जी गवाह बन करके। गवाह को जहां जगह होती है ना, उसमें खड़ा किया गया। जज ने पूछा, पहली बार देखा ऐसे गवाह। जब सेठ जी को इन्होंने पैसे दिए तुम वहां थे? बोले जी हुजूर मैं वही था। तुमको मालूम है? बोले हाँ मालूम। सर ये जो सेठ जी है ना, इनका जो आगे का बैठका है जो सामने वाला, उसमें 3 अलमारी है। 3 अलमारी से जो बीचली वाली अलमारी है उसके ऊपर वाले तल्ले में एक रजिस्टर रखा है, और रजिस्टर के पेज नंबर 36 पर वो रसीद रखी हुई है, जिस रसीद इन्होंने इनको लिख करके दी थी। सेठ जी को यहीं पर रखा जाए, पुलिस को वहां पर भेजा जाए और रजिस्टर से वो रसीद प्राप्त हो जाएगी। पुलिस गई, तुम्हारा जा वहां पर, और वो रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर के अंदर में वो रसीद, रसीद कोर्ट में पेश की गई। सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और भोला तो बरी हो गया। लेकिन वो जज साहब उठ करके उस भोला के पास आए, कहा मेरी जिंदगी हो गई गवाहों को देखते देखते, लेकिन ऐसा गवाह मैंने आज तक नहीं देखा जिसको ये मालूम किस अलमारी में है, किस तल्ले में है, किस रजिस्टर में है और किस दफा नंबर पर है। पहली बार इनको तुम जानते हो? बोले हाँ साहब जानते। कहाँ रहते हैं? कहा जहां हम रहते हैं वही।
तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते वहीं हम रहते हैं। तो कहा कि बात समझ में आई नहीं। का साहब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों, आप तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे लोगों को भक्ति की बातें समझने में बड़ा कठिनाई होती है, बड़ा मुश्किल होता है। महाराज जी वो ये हैं जिनका मंदिर है। अच्छा जिनका मंदिर है? बोले हाँ। बोले देखने से तो इतने पैसे वाले नहीं लग रहे थे कि उन्होंने मंदिर बनाया हो, इन्होंने ही मंदिर बनाया है। अरे महाराज ये वो नहीं, वो ही रघुनाथ जी मंदिर में बैठे हैं तो भी नहीं समझ पाए, सोचा ये वो पुजारी उजारी जो भी होंगे। अब महाराज वो पहुंच गए गांव में, खोजते खोजते के जरा देखे, और जब गांव में आए लोगों से पूछा, कहा महाराज यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। पुजारी को सब वाकया जज ने सुनाया, वेश बदल करके गए थे। कहा कि महाराज रघुनाथ नाम का व्यक्ति वहां गवाह बन करके आया था, कौन था? पुजारी ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि वो जी बैठे हुए यही रघुनाथ थे। इतना सुनने के बाद में जज साहब घर आए और बहुत रोए। तो लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने रोने का कारण बताया। शिव शारदी नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। भगवान का दर्शन हुआ, इसका उन्हें दुख नहीं है। सुखे धोखे बैठा रहा।
रहा है कि मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा और सारे ब्रह्मांडों का जो मालिक है, जो जगदीश है, जगत का जो ईश्वर है, वो मेरे सामने खड़ा खड़ा मुझे समझाता रहा। मैं उसके सामने खड़ा न हो सका, मेरे सामने वो खड़ा रहा। इस बात का मुझे दुख है। उसके बाद में उन्होंने राज्य जो जज का पद था इस्तीफा दे दिया, साधु बन करके वृंदावन में आ गए और फिर ज्यादातर खड़े ही रहते थे। मंदिर में जाते थे तो बाहर से ही दर्शन करते थे। पुजारी कहते महाराज आप अंदर आ जाओ ना। बोले हम अंदर जाकर के उनको मुख दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर लेते। इसलिए इनको जज साहब कहते। भाई भाव की बात है, भाव वश भगवान, ऐसा भगवान को एक भक्त मिला।